यजीद ने अहले हरम को कैद के बाद मदीने भेजने का हुक्म दिया, मगर बीबी ज़ैनब ने अर्ज़ की कि हमें पहले करबला ले जाया जाए ताकि हम अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी दे सकें। यजीद ने इजाज़त दी और काफ़िला एक बार फिर उसी मट्टी की तरफ रवाना हुआ जहाँ चंद रोज़ पहले ज़मीन खून से रंगी हुई थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये इस सीरीज़ का आखिरी और मुकम्मल हिस्सा है। इससे पहले 4 हिस्से शान शब्बीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वो एक साथ नहीं देखी तो ज़रूर देखें ताकि पूरा सफ़र आपकी आंखों के सामने आ सके। अब आइए उस लम्हे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सब्र, कुर्बानी और जुदाई की आखिरी तस्वीरें बाकी थीं। जैसे ही काफ़िला करबला पहुँचा, फ़िज़ा एक बार फिर सोगवार हो गई। खाके करबला खामोश थी, मगर अहले हरम की कदमों की चाप सुनकर जैसे मट्टी भी रो रही हो। हर कोई अपने प्यारे की कब्र की तरफ दौड़ा। किसी के हाथ काँप रहे थे तो किसी की ज़बान खामोश थी, मगर दिल में क़यामत बरपा थी। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की कब्र पर पहुँचती हैं, निगाहें झुकी हुई हैं, दिल टूटा हुआ है, मगर ज़बान पर सब्र के फूल थे। कहती हैं, भैया हुसैन, हम आ गए हैं। जिस अहद पर कायम थी उसे पूरा कर दिया। कैद, भूख, तजलील सब कुछ सह लिया, मगर कभी सर न झुकने दिया। बीबी ज़ैनब ने कब्र की मिट्टी को चूम कर आंखों से लगाया और आंखें बंद करके जैसे सारी यादें फिर से जी ली। बीबी सकीना बाबा की कब्र पर पहुंचती हैं, हाथों से मिट्टी हटाने लगी जैसे पूछना चाहती हूँ, बाबा, कैद में बहुत अंधेरा था, हर रात आपको पुकारती रही, अब आई हूँ, बाबा अब तो जाग जाओ। नन्ही बीबी सकीना जो शाम की कैद में सदमे से खामोश हो गई थी, आज हुसैन की कब्र पर आकर फिर से जिंदा लग रही थी, मगर सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे और लब बंद था। मदीने में रह जाने वाली बीबी फातिमा सुगरा अपने बाबा की कब्र पर खड़ी थी। पहला दीदार, पहली हुजूरी और पहला दर्द। बाबा, बाबा आप गए तो पैगाम दे गए कि सब्र करना। बाबा मैंने सब्र किया, मगर दिल बहुत रोया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कब्र हुसैन पर आए, सजदे में गिर गए और कहने लगे, बाबा आपकी कुर्बानी ने दीन बचा लिया। हमने आपका पैगाम दरबारों तक पहुँचाया, मगर आपके बग़ैर हर लम्हा एक क़यामत है। इमाम ने शहदा की तमाम कब्रों पर फातह पढ़ी और 3 दिन मुसलसल खामोश इबादत में गुजारते रहे। काफ़िले ने 3 दिन करबला में क़याम किया, ना कोई रस्मी मातम ना नुहा, बस सजदे, खामोश दुआएं और कब्रों से लिपट कर रोने वाले दिल। हर रात करबला की हवा खामोश थी और आसमान गवाह था कि सब्र का काफ़िला लौट आया था। 3 दिन बाद करबला से काफ़िला मदीने की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर लोग अफसोस करते, सलाम पेश करते, मगर काफ़िला खामोशी से चलता रहा। जब मदीने के करीब पहुँचे तो इमाम सज्जाद ने कहा कि ऐलान कर दो कि अहले बैत वापस आ रहे हैं, मगर हुसैन, अलमदार अब्बास, अली अकबर, कासिम सब वही रह गए हैं। मदीने की गलियाँ चीख उठी, दरो दीवार रो पड़े। बीबी ज़ैनब ने मस्जिद नबवी में अल्लाह का शुक्र अदा किया, ऐ अल्लाह, हमने अपना सब कुछ तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दिया। हम यतीम हो गए मगर दीन जिंदा हो गया, हम मजलूम बने मगर हक सर बुलंद रहा। करबला का सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। ये काफ़िला तारीख़ में एक इलामत बन गया कि जब जुल्म हद पार करे तो हुसैन जैसे लोग उठते हैं और ज़ैनब जैसे लोग उसे हमेशा के लिए रुस्वा कर देते हैं। करबला आज भी ज़िंदा है और हर बातिल के सामने सब्र हक का अलम बुलंद कर रही है। कभी ज़ैद ने ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की तो कभी इमाम अबू हनीफ़ा ने जुल्म के दरबार को इनकार से हिला दिया और कभी इकबाल ने हुसैन को रूह दीन कहकर हयात इस्लाम की तफसीर बना दिया। करबला फ़कत एक वाक़या नहीं, एक फ़िक्र है, एक रोशनी है जो हर दिल में जलनी चाहिए। आज भी अगर कोई हुसैन के रास्ते पर चलना चाहे तो उसे तलवार की नहीं बल्कि ज़मीर की जंग लड़नी होगी, क्योंकि हक वही है जो करबला में था, है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, ये थी वाक़ई करबला की मुकम्मल सीरीज़ जो कि 5 हिस्सों पर डिवाइड की गई थी। अगर ये सीरीज़ आपके दिल को छू गया हो तो इसे फैलाएं, पहुँचाएँ, ताकि हुसैनियत सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि समझी जाए। शान शब्बीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस चिराग को बुझने ना दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप कमेंट्स में अपनी राय दें कि आप किस तरह के वीडियोज़ मज़ीद देखना चाहते हैं, इस्लामिक हों या ट्रेंडिंग टॉपिक्स। जो आप देखना चाहें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि वक्त बदलेगा, हालात भी, मगर हुसैन का पैगाम वही रहेगा। मिलते हैं अगली दास्तान में, तब तक दिलों में हुसैन को याद रखिए।